याद रखना, जीवन में पूर्णमासी का बहुत बड़ा महत्व है। जितने भी बड़े अवतार हैं, जितनी भी बड़ी जयंतियां हैं, वो सारी की सारी पूनम के दिन है। और हमारे जीवन में पूनम का, जैसे गुरु पूनम, हर पूनम का बड़ा महत्व है। मैं आज जो आपको बता रहा हूं वो आपके आध्यात्मिक साधना के लिए बहुत ही लाभदायी स्तोत्र है, या अनुष्ठान है, या आपके साधना के लिए या आपको बहुत मदद कर सकता है। वो है दत्त बावनी। नमस्कार, नमो नारायण। गुरुओं की परंपरा में दत्तात्रेय जी का नाम श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा है। कारण दत्तात्रेय भगवान तीनों गुणों से युक्त ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संयुक्त अवतार हैं। और गुरु दत्तात्रेय पे हम 2 एपिसोड पहले बना ही चुके हैं। एक तो अक्कलकोट के स्वामी समर्थ, और सभी गुरुओं के गुरु दत्तात्रेय। मैं टीम से निवेदन करूंगा कि वो 2 लिंक भी इसके साथ जोड़ दें पीछे डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि यह जो गुरु जयंती आ रही है, दत्तात्रेय जयंती आ रही है, उसका बड़ा महत्व है। आपके हमेशा से प्रश्न और जिज्ञासाएं होती हैं कि हमने गुरु नहीं किया, हमें गुरु कैसे मिलेगा, हम गुरु को खोज रहे हैं, गुरु हमको खोजेगा, गुरु कैसे प्राप्त होगा, गुरु की कैसी कृपा होगी। गुरु की कृपा के लिए दत्तात्रेय जी ही एक मार्ग है। हमारे दशनामी अखाड़ों के अंदर भी जब कोई किसी अखाड़े में नहीं जा पाता है, तो गुरु दत्तात्रेय जी की अखाड़े की ही शरणों से लेनी पड़ती है। और जब किसी का कोई गुरु ना हो, तो दत्तात्रेय जी को ही गुरु मान करके हम अपने मन को ये बता देते हैं कि हमारा गुरु विद्यमान है, साक्षात है, क्योंकि वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश का अवतार है। और मैं कहानी को रिपीट इसलिए नहीं करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो ऑलरेडी दो दिए हुए हैं, आप उनको देखें तो पूरी कहानी है। तो फिर आज विशेष दत्तात्रेय जयंती पर क्या नया मैं बोल रहा हूं। मैं आज जो आपको बता रहा हूं वो आपके आध्यात्मिक साधना के लिए बहुत ही लाभदायी स्तोत्र है, या अनुष्ठान है, या आपके साधना के लिए या आपको बहुत मदद कर सकता है। वो है दत्त बावनी। दत्त बावनी मतलब 52। बावनी का मतलब 52। 52 श्लोक है। और 52 श्लोक क्यों है, उसका बहुत बड़ा एक राज है। अक्सर तो हनुमान चालीसा 40 होती है, दुर्गा चालीसा 40 होती है, शिव चालीसा 40 होती है, तो दत्त की 52 क्यों? अब 52 को जब आप पूर्ण अंक मिला दोगे, 5 और 2, तो 5 और 2 आपस में क्या होते हैं? ये होते हैं 7। 7 का मतलब क्या हो गया? जीवन में 7 का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप देखेंगे तो 7 शरीर के चक्र 7 हैं। कौन से 7 चक्र हैं आपको पता है, फिर भी मैं आपकी जानकारी को थोड़ा सा अपडेट फास्ट से कर लूंगा कि 7 चक्र होते हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञादि और सहस्त्रार। और इन 7 चक्रों का शरीर में जो स्थान है, उन 7 चक्रों के अपने 7 रंग भी हैं। जैसे मूलाधार का रंग लाल रंग से हम देखेंगे, और स्वादिष्ठान का नारंगी, मणिपुर का पीला, अनाहत का हरा, विशुद्ध का नीला, आज्ञा चक्र बैंगनी, और सहस्त्रार होता है सुनहरी। इन 7 चक्रों में, 7 रंगों में 7 भगवान भी अधिष्ठान पूर्वक वहां पर हैं। 7 चक्रों को नीचे से शुरुआत करेंगे। मूलाधार में जो लाल रंग मैंने कहा वो गणेश है, जो मैंने स्वादिष्ठान चक्र कहा नारंगी वो ब्रह्मा जी हैं, मणिपुर जो मैंने पीला रंग कहा वो विष्णु है, अनाहत जो मैंने हरा रंग कहा वो शिव है, विशुद्ध चक्र जो मैंने नीला कहा वो रुद्र है, और आज्ञा चक्र जिसको मैंने बैंगनी कहा वो स्वात्मा का स्थान है, अपनी आत्मा का स्थान है आज्ञा चक्र। और सहस्त्रार तो है ही सुनहरा रंग, और सुनहरे रंग में यहाँ परमात्मा का निवास है। ये चक्र 7 है। हम दत्त भावनी के विषय में बात कर रहे हैं, जहां 7 की महिमा है। तो 7 चक्र हुए। 7 धातु हैं दुनिया में। 7 धातु कौन से हैं? सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल है, कांसा है, जस्ता है, पीतल है। और सातों सात अगर आप करेंगे तो हो जाता है। 7 शरीर कौन से? तो स्थूल शरीर
भाव शरीर, सूक्ष्म शरीर, मनस शरीर, आत्म शरीर, ब्रह्म शरीर और निर्वाण शरीर। 7 शरीर है, 7 लोक हैं। अतल है, वितल है, सुताल है, रसातल है, तलातल है, महातल है और पाताल है। 7 रंग तो जैसे मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी एक बार इंद्रधनुष के 7 रंग, ये अपने चक्रों से अलग हो जाएगा। एक रंग अलग हो जाएगा, वो है जामुनी, बाकी क्रम वही रहेगा। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। 7 समुंदर हैं, प्रशांत, हिंद महासागर, अटलांटिक, उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, अरब और बंगाल। 7 स्वर हैं, सा रे ग म प ध नी। इसके जो शब्द है मैंने सा रे ग म का, उसका पूर्ण है षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धवैत और निषाद। सा रे ग म प ध नी। 7 अजूबे हैं, 7 सप्ताह के दिन है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। 7 आप जब शादी भी करते हैं तो 7 फेरे लेते हैं। 7 ग्रह मुख्य माने गए हैं, राहु केतु को छाया ग्रह माना गया है, तो सूर्य है, चंद्र है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, पृथ्वी है। 7 जो महीने के गर्भ के महीने होते हैं उसी में ही हम एक संस्कार करते हैं, वो संस्कार 7वें महीने में होता है। और सप्तक, जिसको सितंबर महीना आप मानते हो, वो है सप्त अंबर, 7वां अंबर, सप्त अंबर। अगस्त का है अष्ट अगस्त अंबर, नवंबर, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दशंबर, दिसंबर, दशंबर। ये जो हमारी संस्कृति से लिए हुए नाम हैं, उनकी 7 की महिमा है। 7 की महिमा मैं क्यों बता रहा था, गुरु दत्तात्रेय से दत्त बावनी को लेकर के। दत्त बावनी आपको यूट्यूब पे अनुराधा पौडवाल जी की भी आवाज में मिलती है, औरों की आवाज में भी मिलती है। लेकिन दत्त का अर्थ क्या है? दत्त का अर्थ होता है त्याग दिया। क्या त्याग दिया? जब भगवान विष्णु ने स्वयं को ऋषि अत्रि के समक्ष त्याग दिया। क्यों? वो लिंक में दोनों कहानियां आप सुन लीजिएगा कि वो अवतार जो है उनके परीक्षा लेने के लिए, माँ की परीक्षा लेने के लिए आते हैं अनुसुईया की, और अनुसुईया जी कहती हैं कि आप बच्चे होकर के आ जाइए, मैं आपको स्तनपान करवा देती हूँ, और अपने संकल्प से उन तीनों भगवानों को वो बच्चा कर देती हैं, तो उनको त्याग देना पड़ा अपना। अच्छा, इसमें अब दत्तात्रेय जी की जब हम विशेष बात करते हैं, तब नाथ परंपरा के अंदर, शैव धर्म के अंदर, ये आदिनाथ, आदि गुरु के नाम से भी जानते हैं। और मैंने जैसे कि कहा हुआ है कि दत्त भगवान के साथ 4 श्वान, ये 4 वेदों के प्रतीक माने गए हैं कि उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। दत्त भगवान अपने आप में इतने समृद्ध हैं, इतने ऊंचे स्थान पे हैं कि वेद भी उनको आज्ञा मानता है। और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के तो वो अवतार हैं ही। अब मान लो जैसे कि मैंने बताया, दत्त जयंती कभी है इस बार? 26 दिसंबर को, पूनम, पूर्णमासी रहेगी। याद रखना, जीवन में पूर्णमासी का बहुत बड़ा महत्व है। जितने भी बड़े अवतार हैं, जितनी भी बड़ी जयंतियां हैं, वो सारी की सारी पूनम के दिन है। और हमारे जीवन में पूनम का, जैसे गुरु पूनम, हर पूनम का बड़ा महत्व है। इस दिन को अध्यात्म में जितना तुम जोड़ सको, श्री विद्या के अंदर तो पूनम को बहुत बड़ा महत्व है। उस दिन विशेष हम श्री यंत्र की, चंद्र जी की उपस्थिति में मतलब पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जो भी बाकी विधि विधान है वो करते हैं। जैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रत्येक वर्ष में जो महीने हैं, जनवरी फरवरी जैसे महीने, जनवरी से शुरू करते हैं, तो जनवरी की पूर्णमासी आएगी। आप अपने काल निर्णय कैलेंडर को खोलकर देख लें, तो वहां पर शाकंभरी नवरात्रि की समाप्ति होगी और माघ स्नान का आरंभ होगा। बस अध्यात्म का प्रारंभ हो गया। आप फरवरी में चलेंगे तो गुरु रविदास जी की जयंती से पूनम को होगी। मार्च में चलेंगे, होली, महारात्रि है, वो भी पूनम को होगी। अप्रैल के आसपास चलेंगे, हनुमान जी की हनुमान जयंती पूनम को होगी। मई में चलेंगे, भगवान बुद्ध की जयंती, बुद्ध जयंती पूनम को होगी। जून में चलेंगे, संत कबीर की जयंती पूनम के दिन होगी। जुलाई में चलेंगे तो गुरु पूर्णिमा होगी, और गुरु पूर्णिमा का बहुत बड़ा पर्व है ही। अगस्त में चलेंगे तो बाल गंगाधर तिलक, राजनीति के क्षितिज पर ये वो नेता है जिन्होंने अध्यात्म, उनकी गीता रहस्यम को मैं बार बार कहता हूं आप पढ़ें। राजनीति का एक कैरेक्टर नहीं है बाल गंगाधर तिलक, अध्यात्म की भी विभूति है। स्वामी विवेकानंद जी ने उनको बहुत माना था। अगस्त में हमने बताया बाल गंगाधर तिलक की जयंती। सितंबर में तो रक्षाबंधन है ही।
अक्टूबर में पूनम के दिन वाल्मीकि जयंती, कुमार पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा। नवंबर में गुरु नानक जयंती। और दिसंबर में जब साल का महीना समाप्त होता है तब वहां पर दत्त जयंती है। कुल मिलाकर के आप इस चीज को समझो कि पूनम का जो चांद है ये गुरु का प्रतीक है। 16 कलहों से युक्त पूर्ण रूपेण हमारे जो अवतार लास्ट हुए हैं, भगवान कृष्ण को हम पूर्ण अवतार मानते हैं, वो 16 कलाओं से युक्त हैं। वो चंद्र का प्रतीक लेते हुए, सूर्य में 12 कलाएं हैं, वो भगवान राम की सूर्य 12 कलाएं जो हम काउंट करते हैं, पर चंद्र में 16 है। तो जो चंद्र है वो प्रतीक है हमारे ज्ञान का, शीतल ज्ञान का, शीतलता का। तो सारे की सारे 12 महीने की पूनम, मैं जहां तक मानता हूँ, बड़े बड़े मंदिरों में लोग, हम गुजरात में कहते हैं पूनम भरने गया है। पूनम भरने गया मतलब कहीं गूनी में या थैले में भरने नहीं गया है। पूनम भरने गया का मतलब है संत के दर्शन करने गया है, किसी स्थान पे गया है या किसी मंदिर में गया है, तो उसको पूनम भरना बोलते हैं। लेकिन आपकी जो हमेशा से एक जिज्ञासा होती है कि हमें गुरु नहीं मिलता, गुरु नहीं है, तो उसके लिए क्या करें, मैं आज आपको बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्ण श्रद्धा, अगर आप ब्रह्म तत्व को मानते हैं, विष्णु तत्व को मानते हैं या शिव तत्व को मानते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों की तीनों कॉम्बिनेशन दत्तात्रेय भगवान के अंदर है। और दत्तात्रेय हम सबके गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, क्योंकि वो तीनों तत्वों की कॉम्बिनेशन है। रज सत्व तम की भी कॉम्बिनेशन उसमें आ गई। तो उनका मंत्र है, इस मंत्र को आप जितना ज्यादा सिस्टमेटिक जप सकें, चलते फिरते जप सकें, शुद्ध आसन पे बैठकर जपे तो और अच्छा, रुद्राक्ष की माला पे जपे तो और अच्छा, कर्म मुद्रा में मालें तो अच्छा, मन से जप करें तो अच्छा। ये जो मंत्र है पहली बार मैं आपको YouTube के माध्यम से दे रहा हूं। हालांकि मैंने हमेशा इन चीजों को नकारा है कि YouTube पे नहीं होता, लेकिन चूंकि आपकी बहुत गुरु को लेकर के जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को केवल और केवल दत्तात्रेय भगवान ही संतुष्ट कर सकते हैं। मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूं, मैं तो मात्र एक यंत्रवत होकर के आपको यह मंत्र दे रहा हूं। ये मेरे गुरुजनों की कृपा से आप तक मैं मंत्र पहुंचा रहा हूं। ये है ॐ द्रां दत्तात्रेयाय नमः। ॐ द्रां दत्तात्रेयाय नमः। ॐ द्रां दत्तात्रेयाय नमः। ये मंत्र अपने आप में सिद्ध मंत्र है। आप इसके कीलक का या दूसरे किसी अन्य जो होते हैं न्यास वगैरह की चिंता ना करें। ये मंत्र जपें। मंत्र से आप यही प्रार्थना करें कि जो मेरे हिस्से का गुरु है, जो मेरे लिए गुरु है, भगवान उनसे मिला दे, गुरु की कृपा हो। और गुरु से नहीं भी मिलते हैं, आपके गुरु शरीर में है नहीं है, ये मंत्र आपको गुरु कृपा देगा, देगा और देगा। ये पूर्ण श्रद्धा के साथ आप यकीन मानो। रंग अवधूत जी महाराज नर्मदा जी के कंठे पे बहुत बड़े साधक दत्तात्रेय जी का, हम उनको दत्तात्रेय जी के अवतार मानते हैं। उसी अवधूत परंपरा के अंदर पिछले दिनों मैं जामनगर गया हुआ था, और जामनगर में माँ रुतेश्वरी जी से मेरी बड़ी प्यारपूर्ण, स्नेहपूर्ण मुलाकात हुई। उन्होंने कृपा की मुझ पर और उनके दर्शन लाभ भी हुए। 75 वर्ष की उनकी आयुष्य है और जामनगर के अंदर दत्तात्रेय जी की वो धुनी जगा करके काम कर रही है। एक साधिका के जीवन की जो स्ट्रगल हो सकती है वो सब उन्होंने सही है, क्योंकि वो जब आई थी तब वो विस्तार बहुत जंगल था। आज तो शहर जामनगर काफी उनके आश्रम के नजदीक आ गया है। मैंने उनका आतिथ्य जो देखा, उनकी मातृ हृदय को जब देखा, और दत्तात्रेय जी के प्रति उनके मन में जो वो अवधूत की धुनी जो है उनको मैंने महसूस किया। ऐसे संतों को, विरला संतों को आप भी मिलें, आप भी दर्शन लें। और दत्तात्रेय जी के मानने वाले महाराष्ट्र में हैं, गिरनार में हैं, आबू में हैं, कोल्हापुर में हैं, पूरे हिंदुस्तान भर में दत्तात्रेय जी के उपासक हैं। नाथ संप्रदायों में साधु हैं, और दत्तात्रेय जी का पूरा अखाड़ा उज्जैन वगैरह में भी आपको मिल जाता है। तो दत्तात्रेय जी की धुनी आज भी सजीव है, जीवित है। उनका दर्शन करें। और जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूं कि यह देश बहुत ही आनंद देने वाला, अध्यात्म देने वाला, आपके अंतरतम आत्मा को जगाने वाली ये पुण्य भूमि है। इसका आप प्रवास करें, अपने संतों को, अपने संस्कृति को, अपने वेदों को जाने और वेदों की तरफ लौटे। ये अनाप शनाप की इधर उधर करने से कोई फायदा नहीं है। जितना भी समय मिलता है, ओम द्राम दत्तात्रेय नमः का जाप करें। गुरु आप पर
कृपा करेंगे, जरूर करेंगे। इससे संबंधित 2 जो मैंने आपको बताए थे दत्तात्रेय जी के एपिसोड इस लिंक में दिए गए हैं और आप दत्तात्रेय जयंती पर इसको देखेंगे भी और अपने 15, 20, 25 सुहृदजनों को, परिजनों को, मित्रों को आगे भी देंगे ताकि धर्म का प्रचार हो, प्रसार हो और सनातन धर्म की जय जयकार हो। आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले विषय को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए योगेश्वर आनंद को आज्ञा। नमस्कार। नमो नारायण।